मुरादाबाद में पहली बार बड़े स्तर पर उड़ीसा चौपाल उत्सव कार्यक्रम आयोजित कराया गया, जहां पर साहित्य और एक भारत की तस्वीर यहां पर आपको दिखाई देगी। भव्य शुभारंभ इसका कर दिया गया। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ मुरादाबाद मंडल के अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। एक अच्छा नजारा सभी को दिखाने के लिए यहाँ पर भरपूर प्रयास किया जा रहा है। मंडलायुक्त मुरादाबाद का ये कहना है कि भारतीय संस्कृति की एक झलक यहाँ पर दिखाई देगी और सभी मंडल वासियों को यहाँ पर उन्होंने आमंत्रित किया है। कुल मिलाकर 22 जनवरी से 26 जनवरी तक यहाँ पर भारत की एक तस्वीर सभी को दिखाई देगी। अपने सहयोगी आदिल खान और मोहम्मद अरबाब के साथ में काशिफ खान, सिटी चैनल, मुरादाबाद। साहित्य, संगीत और रंगमंच की त्रिवेणी को समेटे उड़ीसा चौपाला साहित्य उत्सव का रंगारंग शुभारंभ बुधवार को भव्य समारोह के साथ हुआ। यह उत्सव 22 जनवरी से 26 जनवरी तक दिल्ली रोड स्थित बुद्ध विहार गांधी पार्क में आयोजित किया जा रहा है। शुभारंभ अवसर पर प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि मुरादाबाद साहित्य, शायरी और उद्योग का शहर है और इस तरह के आयोजन भारतीय संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। मुरादाबाद के आप सभी निवासियों को मैं साहित्य और संस्कृति के इस महा महोत्सव की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। आप निश्चित रूप से, क्योंकि ये कहा जाता है, हम सबसे ये कहा जाता है कि पशु और पशुपति में सिर्फ जो अंतर होता है वो साहित्य, संगीत और कला का ही अंतर होता है, क्योंकि साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति को लोग पशुपति की स्थिति में नहीं रखते हैं। और मुरादाबाद जो वर्तमान में संपत्ति के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसका इतिहास अगर देखा जाए तो जगर मुरादाबादी जैसे महान साहित्यकार आपके शहर में प्रदान किए हैं, तो निश्चित रूप से अब यह संपत्ति के साथ साथ साहित्य की भूमि के रूप में भी अब फिर से जाना जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। ये आनंद का विषय है कि साहित्य यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया गया है, और जब किसी भी क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी साहित्य का अभिरुचि वाले हों तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि उस क्षेत्र का कल्याण होता है और उस क्षेत्र का कहीं ना कहीं बहुत अपूर्व तरीके से विकास होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि किसी भी नगर की पहचान वहाँ की जमीन से नहीं पहचानी जाती, वहाँ पर रहने वाले नागरिकों को जमीन से पहचानी जाती है। तो बहुत बहुत अभिनंदन। उद्घाटन समारोह में मुरादाबाद सहित आसपास के जिलों के कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन माधव शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर महापौर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह, डीआईजी मुनिराज, गुरु जनवेश्वर, विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलपति प्रोफेसर सचिन महेश्वरी, नगर आयुक्त संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, पूर्वांचल वास समिति के अध्यक्ष विवेक ठाकुर सहित बड़ी संख्या में शहर के बुद्धिजीवी, साहित्य प्रेमी और स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों और अधिकारियों ने इस आयोजन की जमकर सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन देश की विरासत और परंपराओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुरादाबाद लिटरेरी फेस्टिवल उड़ीसा के प्रथम संस्करण में हमारे बीच में उपस्थित हमारे बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर और हर दिल अजीज हमारे सिने आर्टिस्ट, और मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री के सबसे अच्छे वक्ता आशुतोष राणा जी। हालांकि इसका नाम लिटरेरी फेस्टिवल है, लेकिन इसमें सभी प्रकार की कलाओं को यहाँ पे जगह दी गई है। ये यहाँ पे बुक स्टॉल, यहाँ पे जो बुक स्टॉल लगाए गए हैं, मुझे लगता है कि इतना बड़ा कलेक्शन बुक स्टॉल का मुरादाबाद में लोग बताते हैं कि आज से 15-20 साल पहले लगा था, उसके बाद सीधे अब ये इसकी शुरुआत हुई है। गाँव की महिलाएं हैं, उनको अपने प्रोड्यूस के लिए यहाँ पे सरस हाट का यहाँ पे सुविधा दी गई है, जहाँ पे वो अपने जो प्रोड्यूस है उसको वहाँ पे लोगों को डिस्प्ले कर सके, दिखा सके, बेच सके। इसके साथ ही साथ बहुत ही केयरफुली क्यूरेटेड, बहुत ही मतलब चुन चुन के यहाँ पे भारत के और नॉर्थ इंडिया के स्पेशली विभिन्न क्षेत्रों से फूड स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसका आनंद मुरादाबाद के नागरिक ले सके। मैं इस सभी आयोजन में अपना प्रबल सहयोग देने के लिए पूर्वांचल वासी संस्था का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।
साहित्य उत्सव के अंतर्गत पुस्तक मेला, फोटो गैलरी, आर्ट गैलरी तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की पारंपरिक वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए, जो दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। विशेष रूप से रेत कला के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मां सरस्वती के चित्रों से सभी का ध्यान आकर्षित किया। श्री सुदर्शन पटनायक की कला ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। शुभारंभ अवसर पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति को दर्शकों ने खूब सराहा। मंडल आयुक्त आंजनी कुमार सिंह ने बताया कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति की जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करता है। यहाँ पुस्तक मेला, कला दीर्घाएं और देश प्रदेश की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक झांकियां देखने को मिलेंगी। उन्होंने मुरादाबाद की जनता से अपील की कि वे 22 से 26 जनवरी तक चलने वाले इस उत्सव में सहभागी बने और मुशायरा, कवि सम्मेलन तथा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देश की विधिक संस्कृति का दर्शन करें। इसमें पुस्तक मेला तो लगा ही है। बाहर से बहुत सारे प्रकाशक यहाँ पे आए हैं, बहुत उत्साह है प्रकाशकों में भी और जो हमारे यहाँ आने वाले लोग हैं उनमें भी। और यहाँ पे बेसिकली माँ सरस्वती का पूजन है, 23 तारीख को बसंतोत्सव का प्रारंभ है, उसको लेकर यहाँ पर पुस्तक मेला रखा गया है। लगभग कितने पब्लिशर आए हैं सर इस मेले में? यहाँ इस समय 40 से ज़्यादा पब्लिशर हैं और अभी और पब्लिशर्स आ रहे हैं। यहाँ पे शिल्प का प्रदर्शन है, यहाँ पे कला का प्रदर्शन है, यहाँ पे लोकल जितने आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, उनकी कला का प्रदर्शन है, फोटोग्राफी है, लोक नृत्य है और इसके अलावा हम यहाँ पर सैंड आर्ट है। सैंड आर्ट के अलावा सरस मेला है, यहाँ पे फूड फेस्टिवल है, बच्चों के लिए गेम है और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है। टोटल जो कोशिश ये है कि लोगों को हम पुस्तकों से जोड़ें, जो युवा जनरेशन है उसको हम यहाँ ले आएँ, पुस्तकों की तरफ उनको जोड़ें मोड़ें और उनको अपनी संस्कृति से परिचित कराएं, पुस्तकों की तरफ लेके आएँ। तो टोटल प्रयास यह है कि जो भारत की लोक संस्कृति है, पुस्तकें हैं, भारत की जो कला है, उससे हम युवा वर्ग को जोड़ सकें। और जिस हिसाब से उत्साह है पहले दिन ही, मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। विशेषतः मेरा सभी से आग्रह है, खासतौर से परिवार के साथ हमें यहाँ पर चारों तरफ हमने सुरक्षा के अच्छे प्रबंध भी किए हुए हैं और किसी को किसी तरीके की मुश्किल न हो उस सब के लिए टीम मुस्तैद है। सर, क्या इस इलाके की जो विशेषता है, चाहे ओडीओपी के प्रोडक्ट मुरादाबाद मंडल में जो भी बनते हैं या फिर यहाँ कवि रहे हैं, शायर रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, उस सब का प्रदर्शन, उन सब की पुस्तकें, उन सब के प्रोडक्ट जो है प्रदर्शित किए गए? ये तो है ही है कि यहाँ के सभी जो साहित्यकार हैं उनकी पुस्तकें हैं, उनके कोटेशंस लग रहे हैं, वैदिक विलेज है। इसके अलावा जो बाहर के भी बड़े साहित्यकार हैं, इसमें बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं जो हमारे कला, संस्कृति, साहित्य पर चर्चा करेंगे। सिनेमा पे, चाहे OTT हो, रील जगत हो, सोशल मीडिया हो, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत प्रसिद्ध पर्सनालिटीज़ को बुलाया गया है और सुबह से लेकर शाम तक लगातार सत्र चलेंगे। उसमें बातें होंगी, परिचर्चा होगी, प्रदर्शन होंगे, कहीं शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन होगा। तो दिन भर कोई न कोई कार्यक्रम चलेगा। ये एक नया अनुभव है, लोगों की क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा और लोगों का सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं करेगा, ज्ञानवर्धक है, अवेयरनेस से जुड़ा।